वसी अख्तर। आज वर्ग 10 ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन है क्या, संसाधन होता क्या है। तो संसाधन हम कहेंगे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मानव जब किसी वस्तु का उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। एक पॉइंट और इस पे बोल सकते हैं कि संसाधन होता नहीं बल्कि संसाधन को बनाया जाता है। प्राचीन समय में कोयला के बारे में, पेट्रोल के बारे में मानव नहीं जानता था, तो कोयला पेट्रोल उस समय संसाधन नहीं था, मगर आज मानव कोयला के बारे में भी जान गया, पेट्रोल के बारे में भी जान गया, तो वह हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। हम क्या है इस चौक का इस्तेमाल लिखने में कर रहे हैं, तो यह चौक हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ये हमारा मोबाइल है। हम मोबाइल प्राचीन समय में मोबाइल के बारे में नहीं जानते थे, मगर आज मोबाइल के बारे में हम जान गए, इसका उपयोग के बारे में, यूज के बारे में जान गए, तो ये मोबाइल भी हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। संसाधन होता नहीं बल्कि संसाधन को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि संसाधन को हम दो वर्गों में हम बांट देते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, और बी नंबर है मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे हम बोल सकते हैं पवन, मिट्टी, जल। पवन किसने बनाया, मिट्टी किसने बनाया, जल किसने बनाया, ये सभी जो चीज है ये सारा प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है, इसलिए हम बोलेंगे ये प्राकृतिक संसाधन। बी नंबर जो है मानव निर्मित संसाधन, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं मकान, ये घर कौन बनाया, मानव ने बनाया। मोबाइल, मोबाइल किसने बनाया, मानव ने बनाया, तो ये क्या होगा, मानव निर्मित संसाधन। हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ये जो हम कपड़ा पहने हैं, कपड़ा कौन बनाया है, मानव ने बनाया है, तो ये कौन सा होगा, मानव निर्मित संसाधन में हम इसे रखते हैं। संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। संसाधन को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। उसमें से एक नंबर है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में हम बांटे हैं। एक नंबर ए नंबर जैव संसाधन, बी नंबर अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे, वैसा संसाधन जिसमें जान होता है, जिसमें जीवन होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मनुष्य, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, यह सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। बी नंबर है अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, यह सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संसाधन के प्रकार में दूसरा जो है वो समाप्यता के आधार पर हम संसाधन को दो भाग में बांटते हैं। ए नंबर है नवीकरण योग्य संसाधन और बी नंबर है अनवीकरण योग्य संसाधन। ए नंबर हम चर्चा करेंगे नवीकरण योग्य संसाधन,
उसे कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी, एक बार उपयोग करने के बावजूद भी वह संसाधन खत्म नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे हम बोल सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक बार बन गया फिर हम इसका दोबारा इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं सौर ऊर्जा, हम रात में सौर ऊर्जा के माध्यम से बल्ब जलाते हैं, फिर दिन में क्या करते हैं? उसे हम चार्ज कर लेते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन। बी नंबर है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, वैसा संसाधन जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह क्या होता है? खत्म हो जाता है, उसे हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसमें हम बोल सकते हैं कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, एक बार हम कोयला का उपयोग करते हैं वो खत्म हो जाता है, एक बार हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं वो दोबारा बनता नहीं, खत्म हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार में अगला जो है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हम संसाधन को 4 भागों में रखते हैं। ए नंबर व्यक्तिगत संसाधन, बी नंबर सामुदायिक संसाधन, सी नंबर राष्ट्रीय संसाधन और डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब 1 नंबर हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति का है। मान लो हमारे पास क्या है? मोबाइल है, मकान है, जमीन है, इस जमीन पर, इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। बी नंबर है सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें सभी समुदाय के लोग इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे हम बोल सकते हैं तालाब है, खेल का मैदान है, पार्क है, पिकनिक स्थल है, इन सभी स्थलों पर सभी समुदाय के लोग जाकर इसमें इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। सी नंबर जो था ये राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन है जो हमारे देश में जो भी संसाधन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मान लो अच्छा, राष्ट्रीय संसाधन में सरकार का, यानी मान लो तो भारत का बात करते हैं तो भारत सरकार का यह अधिकार है कि राष्ट्रीय संसाधन यानी गवर्नमेंट के अंडर में होता है, उन्हीं का अधिकार है। मान लो कि सड़क का निर्माण हो रहा है या तो फिर रेल ट्रैक पटरी बिछ रहा है और उस ट्रैक पे, उस सड़क के लाइन पे हमारा जमीन चला जा रहा है, तो सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? उस जमीन को रोड बनाने में ले सकती है। चीज तो हमारा है मगर सरकार का ये अधिकार है कि हमारा जमीन को सरकार रोड बनाने में, रेल लाइन के बिछाने में हमारा जमीन को सरकार ले सकती है। सरकार इसके बदले में हमें क्या देती है? पैसा देती है। सरकार मेरा जमीन को अधिग्रहण कर सकती है, ये सरकार का ये अधिकार है। और हम बोल सकते हैं कि भारत के ये जो मैप बनाए हैं, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये जो कोस्टल एरिया जो है, इसमें से 19.2 किलोमीटर या लगभग हम बोल सकते हैं 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक इसमें क्या है? इस देश का क्या होता है? अधिकार होता है। इसमें क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में हम इसको रखते हैं। अब इसका जो 4 नंबर है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसे नियंत्रित करती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत का तटीय क्षेत्र की, यानी किसी भी देश का तट क्षेत्र से, किसी भी देश का तट क्षेत्र से, कोस्टल क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक दूरी में किसी का अधिकार नहीं है। हम भारत को लेते हैं, मान लो कि 100 किलोमीटर के बीच में ही अगर कोई हमारा संसाधन मिल जाता है, मान लो 100 यहाँ पर क्या है? खनिज पदार्थ मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है,
अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति के द्वारा हम इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम कहेंगे। संसाधन का जो अगला पॉइंट था वो विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर फिर हम संसाधन को दो भागों में बांटते हैं। ए नंबर संभावित संसाधन और बी नंबर है वो क्या है, विकसित संसाधन। संभावित संसाधन किसे कहेंगे, किसी भी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी किसी भी प्रदेश में संसाधन है मगर हम उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो क्या है, राजस्थान और गुजरात है। इस जगह पर, इन क्षेत्रों पर सौर ऊर्जा का अपार संभावना है परंतु हम सही ढंग से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। इसका बी नंबर है विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी हम संसाधन तो है मगर हम उसका सर्वे कर लिए हैं। इसका अगला पॉइंट है उसका हम मात्रा भी निर्धारित कर लिए कि संसाधन है मगर वह कितना मात्रा में है, इसके बारे में हमको जानकारी मिल गया है। और हम क्या है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम विकास कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अगला जो पॉइंट है ये भंडार। भंडार किसे कहेंगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यानी हमारा पर्यावरण में बहुत सा पदार्थ ऐसा है जो हमारा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है परंतु हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के अभाव में हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि जल क्या है, H2O, या H मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और O मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, हम इससे ऊर्जा पैदा कर सकते हैं परंतु हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी का अभाव है जिसके कारण हम इसका ऊर्जा का उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसे ही हम क्या करते हैं, भंडार में रखते हैं। जो अगला पॉइंट है वो संचित कोष। संचित कोष भी यह भंडार का ही एक हिस्सा है, भंडार का ही भाग है। हम तकनीक की सहायता से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, हम आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम संचित कोष का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि नदियों से हम क्या करते हैं, जल विद्युत पैदा करते हैं परंतु जो बिजली पैदा हो रहा है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। जितना होना चाहिए उतना बिजली का प्रोडक्शन, उत्पादन नहीं हो रहा है परंतु हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम नदियों के जल से, हम नदी में बांध बनाकर हम क्या करेंगे, संचित कोष का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, संचित कोष कहेंगे। ये संसाधन एवं विकास का यह पहला भाग था। हम ये चैप्टर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका दूसरा भाग हम आपको जल्द ही दे देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कहीं पर अगर दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं